कर भी नहीं सकता। हाफिज सईद को खत्म करने में कामयाब हुए नहीं हुए, दैट इज नॉट द पॉइंट। नोएडा से दिल्ली जाते हैं डीएनडी। पाकिस्तान एक चुंगी नाका है। पाकिस्तान इज अ चुंगी नाका स्टेट। 20-25 रुपए दो, पार करो, आगे चलो, बस दैट्स इट। पॉइंट ये है कि हाफिज सईद हर रात को अपना घर बदले, उसके तहसीन पेश करते हैं। माय गॉड, क्यों, क्या हुई? 400 को के दो बेटियों को तबाह करना एक बड़ी कमाल काम था। जी कब हो गया ये? कब हुआ कब? ये मानने वाली बात नहीं है, ठीक है? अब समझें इस चीज को। और मैं समझता हूँ कि उनको भी जो है अवार्ड जो है जो फील्ड मार्शल को मिला है हमारे आसिम मुनीर साहब को भी, इनको भी कोई ऐसा खराब जरूर मिलना चाहिए जो कि कोई 5 दर्जे का जनरल तो बनाना चाहिए ना उसको। 5 स्टार 5 स्टार जनरल इनको बना दे। तोबा। पाकिस्तान का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो नकारा है बिल्कुल। भारत के मिसाइल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हमारी एयर बेसिस पे लगे, ये भी सारे मान रहे हैं। ये समझ आया कि हम गधा हैं, तो अब वो उसको पहला मिल गया है, लेकिन इसमें ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि जंग अभी जारी है। ये पाकिस्तान को अमेरिका बिल्कुल खुल के सपोर्ट कर रहा। तो जो इस बात का सबूत है कि वो बेसिकली हमारे लिहाज से वो इंडिया को ललचा रहा है कि तुम हमारे साथ में माहिदात में शामिल हो जाओ, रूस को मुकम्मल छोड़ दो, तो फिर तो हम पाकिस्तान की बजाय हम आपका साथ देंगे। ये बेसिकली जो कुछ भी हमें दे रहे हैं वो लोग इस वक्त, हम तो इस वक्त खुशियाँ मना रहे हैं। पाकिस्तानी अपनी गैरत कुछ डॉलरों के लिए बेच देते हैं। अमेरिकन का फोन कॉल आया, ये जमीन पे लेट गए, बोला मालिक कितने पैसे लगेंगे। तो हमारी चार जो रेड लाइन है वो ये है जी, अगर आपने हमारा पानी बंद किया तो वो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। फिर क्या होगा, उससे होगा क्या? ये जो पाकिस्तानी सो कॉल्ड थिंक टैंक्स हैं, दे शुड स्टार्ट थिंकिंग। भारत ने अमेरिका की नहीं सुननी, भारत ने चीन की नहीं सुननी, भारत ने दुनिया की नहीं सुननी है भाई। में डाल 1.2 बिलियन की आबादी, उस पॉपुलेशन में लोग कहाँ तक गए? गूगल का हेड है तो हम आपको स्पेस तक चले गए। अंडर एस्टिमेट उन्हें नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल में ये 2013 की बात है जब सबसे पहले जैसे मैंने देखा कि जसपा डैम की विजिबिलिटी थी कि इसको लिंक करेंगे प्यास के साथ, यानी चनाब को। दूसरी बात है, बड़ी दूर की बात नहीं, देखें 4 दिन पहले उन्होंने राइटर्स के 3-4 रिपोर्टर्स को बुलाया और कहा कि देखें हम एक काम कर रहे हैं कि 2 किनारे बनी थी रंगी और पर्दा, ये 5 बनी थी। इसमें फ्लो जो था ना वो इंडस वाटर ट्रीटी में डिफाइन था कि एक में 800 से 1000 क्यूसिक तक जाएगा, वो दूसरी में 400, वरना डिजाइन इसका 1600 तक या 1800 तक है। जैसे ही ये उन्होंने कहा सस्पेंड है, उन्होंने उस किनारे में पानी बढ़ा दिया। ठीक है, और ये बढ़ाने का क्या मतलब है? ट्रीटी की जिसे कहते हैं ब्लेटेंट ओपन वायलेशन उन्होंने कर दी। ये तो हमारा पानी पर आएगा तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं जी। तो पानी तो आदमी की लाइफ लाइन है, पानी बगैर कैसे गुजारा होगा? अगर ये तो जिंदगी उसमें तो कोई सही दुनिया मानती है। फिर वो आदमी वादा हुआ है, उसमें कोई क्लॉज ऐसी नहीं कि आप सस्पेंड कर सकते हैं। अब इतना बेवकूफ आदमी है कि जो आदमी, अब देखिए पैसे की जंग हुई, कतर की जंग हुई, आप उसमें अब वो हमारे जीतने का कोई इम्कान नहीं थे, इसके बावजूद भी हमने बड़ी बातों से लड़े, खुद आपका वो जो फील्ड मार्शल कहता है। तो अब सवाल ये है कि अब अगर आप हमारा पानी बंद करोगे तो हम तुम्हें तो बख्श देंगे। ये तो अल्लाह का बनाया निज़ाम है, दरिया सिंध बहता हुआ रहा है। ये मादे गलत है। अगर आपने कहेंगे जैसे आप आपने जो शिमला मादे खत्म किया है, इस ये मादे खत्म कर देंगे। अब हमारे ख्वाजा आसिफ साहब बिल्कुल खुल के बोल रहे हैं, हमारे वज़ीर दिफा हैं कि साहब आपको लाइन ऑफ कंट्रोल जिसकी ताकत हो वो कब्जा कर ले, मकबूजा कश्मीर को ले, तुम्हें हिम्मत है हमारे आज़ाद कश्मीर पकड़ लो। कि भाई जो कुछ भी हमने किया हमने किसी से मदद नहीं ली है, सारा निज़ाम हमारा था। हमने किसी से कोई आदमी हमारे आगे नहीं लड़ा, हमने अपना निज़ाम खुद बनाया, हमने खुद लड़ाई की है, हमने किसी से मदद नहीं ली और तब्दीलियों की वजह से हम जीते हैं। हमने उसमें जो सर्किट बनाया वो इतना पेचीदा सर्किट था कि जो इंडिया के समझ में नहीं आ सका आज तक। देखिए बड़ी सच की बात है, यहाँ पे बात करें होगी कि आपकी पाकिस्तान की गवर्नमेंट में कितनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है, किस तरह इसको रीइंस्टेट कराएंगे, किस तरह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाएंगे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे। ये तो फिर अब्बासी साहब जो आपने बातें बताई हैं, ये कोई आज की प्लानिंग या कल की प्लानिंग तो नहीं है। भारत तो जिस तरीके से अपने डैम्स बना रहा है, या ये प्लानिंग भी वो पहले से कर रहा है, उसने डैमों पे बहुत सारों पे काम भी शुरू कर लिया है। किशन गंगा एक उसकी एग्जांपल है कि भाई उस पे पाकिस्तान ने हल्का फुल्का शोर मचाया, हुआ कुछ भी नहीं, हमें कुछ भी उसमें से नहीं मिला। तो जो भारत की ये सारी प्लानिंग है, इसको पाकिस्तान आज काउंटर करने जाएगा तो हमारे पास टाइम कितना रह गया है पीछे इसको काउंटर करने का? क्योंकि अगर लीगल फॉर्म पे ये जंग लड़नी है तो वो भी टाइम कंज्यूमिंग है, डिप्लोमेटिकली अगर करनी है तो वो भी टाइम कंज्यूमिंग है, और इतनी देर में भारत के पास तो कैपेसिटी पानी रोकने की बिल्ड हो रही है, साथ-साथ साल लगे 2 साल लगे, उसके तो डैम तैयार हो जाएंगे। देखिए आप ये बात ठीक कह रही हैं, हमें एक बात थोड़ी समझनी चाहिए कि इस वक्त जो कि फूड बास्केट है इस पंजाब, इस वेस्टर्न पंजाब कहते हैं, हरियाणा और राजस्थान में पानी की शदीद कमी। अच्छा, वहाँ पे ग्राउंड वाटर एक्चुअली बहुत नीचे रहा है, वजह ये कि इंडिया ने वहाँ पे बिजली फ्री की हुई थी। अब वो जो उनकी फूड बास्केट है वो देखें 1.2 बिलियन की सीरियल पूरा करना, उनका गंदम, उनका चावल यहीं से पूरा करना, जब वो बास्केट हिट हो रही है तो ये बड़ा बल्क मास्टर प्लान उनका बहुत पहले 2005 से कंक्रीट प्लानिंग बननी शुरू हुई थी कि अल्टीमेटली हमने पाकिस्तान से ये पानी लेना है। लगभग हर दूसरे दिन ये दोहरा रहा है कि ऑपरेशन जारी है, आतंकवाद के खिलाफ ये लड़ाई जारी है। प्रधानमंत्री आज जब फिर से स्पष्ट किया कि आज से ठीक 1 महीने पहले 6 और 7 तारीख की दरमियानी रात जो शुरू हुआ है वो अभी जारी है, जारी रहेगा। और साहब को क्या आप हैंड ओवर कर सकते हैं? देखिए हमें अपनी लड़ाइयां खुद लड़नी ना, हमें पाकिस्तान से पूछना चाहिए कि क्या तुम हैंड ओवर करोगे? हम पता लगाएंगे कहां रहता है, वहां पे आपको ब्रह्मोस मारना है, वहां पे टीम भेजनी है, वहां पे आपको पैराएसएफ की टीम भेजनी है इसको निपटाने के लिए। आपको जो करना है आप करिए। लेकिन देखिए बात ये नहीं है कि हम हाफिज सईद को खत्म करने में कामयाब हुए नहीं हुए, दैट इज नॉट द पॉइंट। पॉइंट ये है कि हाफिज सईद हर रात को अपना घर बदले, उसके मन में ऐसी दहशत, ऐसा खौफ होना चाहिए कि हर रोज अटेम्प्ट हो रहा है हाफिज सईद की लाइफ पर। हर रोज मौलाना मसूद अजहर ये कह रहा है कि रात को अगर मैंने आंखें बंद कर दी तो हो सकता है सवेरे मैं खोल ना पाऊं अपनी आंखें, इतनी दहशत इनके मन में। एंड एवरी सिंगल डे आप कैसा भी करें, आपको मिसाइल मारनी है, आपको किसी और को भेजना है, किसी और से आप भी समझ रहे हैं मैं किसको बोल रहा हूं, बिल्कुल आपको अज्ञात भेजना है, आपको जो करना है डेली अटेम्प्ट होना चाहिए जब तक हाफिज सईद की नब्ज और सांसें एकदम बिल्कुल जिसको कहते हैं ना फ्लैट लाइन ना हो जाए।